कभी मुझे जरूरत पड़ा किसी भी वक्त, यहाँ तक कि मुझे कहीं अगर ट्रेन भी रात में पकड़ना था तो सर एक बार मना नहीं करते थे, कहते थे कि हाँ तो उसके बाद कहीं सोचना नहीं था। चाहे वो 12 बजे आता चाहे 1 बजे, मुझे सर ने छोड़ा है। भाई कोई होता तो आपने भाई फैमिली वाला है, आपने बोलता नहीं गोपाल जी का भी ये तो गोपाल जी ज़्यादा बोल दिए कुछ इतना, मतलब ऐसा तो कभी नहीं था कि मैं हर बार स्टेशन छोड़ने जाता था। लेकिन हाँ गोपाल जी से मतलब शायद जितना मैंने गोपाल जी के लिए किया उससे ज़्यादा वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी भी कोई चीज़ हुई, मुझे याद है आज भी, कभी कोई चीज़ जैसे कभी मार्क्स का कुछ ऊपर नीचे हुआ याद नहीं था तो गोपाल जी खुद अपना आके बैठ जाते थे, सर ये इसमें होगा वहाँ होगा। मुझे याद है कि गोपाल जी पिछले बार तो वो एक ऐसी चीज़ रही कि मतलब प्रॉब्लम मेरी थी, लेकिन गोपाल जी ने उसको ऐसा नहीं समझा कि मेरी प्रॉब्लम है, उन्होंने उसको ऐसे सॉल्व किया। हमेशा कई बार ऐसा देखा, तो गोपाल जी का भी बहुत ही रहा है। और रही हेल्प की बात, ऐसा मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा मैंने कुछ कर पाया। हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता था, मुझे अब लगता है सपोर्ट मिला, सर ने बहुत सपोर्ट किया है अपने, कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा लगा सर के साथ रहेगा, आगे भी हमारा माननी हमेशा ऐसे ही रहेगा। गोपाल जी ऐसे ही आप पीएचडी डिफेंस में भी बताना, ठीक है? ऐसे ही पीएचडी डिफेंस में भी बताना आप, हाँ ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप मैडम मैंने तो जब अपना करियर स्टार्ट किया था DIT से किया था, और मेरे आने के 3 महीने बाद सर आए थे, एंड हमने ऑलमोस्ट 7.5 या 8 ईयर्स साथ में काम किया है। मैं सर को दोपहर में भी बोल रही थी, सर जैसा इंसान एज अ कलीग या एज अ फ्रेंड मिलना काफ़ी मुश्किल है। मैंने सर की बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं, और सर ने हमेशा ही दोनों इंसिडेंट से ही मुझे एक ही चीज़ शेयर करना है, बाकी प्रोफेशनली तो आप लोग बोल ही दिए हैं। एक ही चीज़ शेयर करना था कि मैं जैसे उस टाइम बहुत नया ज्वाइन किया था और ये थे डिपार्टमेंट के HOD, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ काम किया या मुझे जितना अलाउ किया उनके साथ काम करने में, मुझे एक पल के लिए भी फील नहीं हुआ था कि मतलब मैं नया ज्वाइन किया हूँ और ये HOD। ये डिफरेंस वो, और इन कोर्स ऑफ सब्सिक्वेंट इंटरेक्शन इज वेल, उन्होंने कभी ऐसा फील होने नहीं दिया कि कौन नया है कौन HOD है, कुछ नहीं है। उनका बातों में मुझे हर वक्त लगा कि ऑल आर इक्वल, और एंड ही इज़ अ वेरी एंगेजिंग पर्सनैलिटी। तो उनके साथ बात करते करते कब कितना टाइम बीत जाती थी वो हम लोग को पता भी नहीं चलता था। ऐसा भी हुआ कि रूफ पे अपने बैठे बैठे 1 कप चाय लेके हम लोग 2-2.5 घंटे डिस्कशन कर लिए, पता ही नहीं चलता था। तो आई विल मिस दैट, विल डेफिनेटली मिस दैट पर्सनैलिटी। ये तो फिर मेरी एक नेगेटिव आ रहा है मतलब नहीं सर, ये हर कोई बोलता है, जरूरी भी होती है सर, बातें करना और डिस्कस करना कोई भी चीज़ के लिए ये ज़रूरी होती है, नहीं तो हम लोग सभी रोबोट बन जाएंगे। डिस्कशन रखते हैं तो ठीक है, लेकिन वो मेरे कैसे होते थे ना कि जिनका मतलब यूजलेस सेंसलेस डिस्कशन होते थे, मतलब जिसका कोई मोर छोर नहीं। कभी कभी ये भी ज़रूरत होता है क्योंकि हमेशा प्रोडक्टिव में इंसान का दिमाग थोड़ा रिलैक्स वाला मोड में भी रहना चाहिए। मेरा मतलब ये होता था कि हाँ मतलब टेंशन लाइफ में बहुत रहते हैं मेरे, मतलब पर्सनली और इधर भी एडमिशन का उसका भी कहीं ना कहीं रहता है। तो मैं कुछ भी करके लोगों के साथ जोक करके ऐसा करके अपना भी टेंशन रिलीज करने की कोशिश करता था। वो डिस्कशन इससे बहुत एक्सटेंडेड हो जाता था, वो लोगों को लगता है बकवास हो रही है, लेकिन मैं जानता था कि हाँ, और लोग इरिटेट होते उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मज़ा तो आता है। तो वो भी रहता है कि मैं मतलब कई लोग मना नहीं कर पाते हैं, तो जो नहीं कर पाते मामले में तो गौरव सर नंबर 1 ही है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इनिशियली कोई भी नई जगह पे आता है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच ही फेसेस डिफिकल्टी विथ, लाइक सेटलिंग डाउन, और मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली ही हैज़ ऑलवेज बीन विथ मी, हर जगह पे सपोर्ट किए हैं, कभी घर से रिलेटेड मैटर, कहाँ घर शिफ्टिंग, या कभी इमरजेंसी कोई हुई तो एनी टाइम ही इज़ ऑलवेज रिसोर्सफुल, दैट आई वुड से। अब एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बहुत ही फ्रेंडली एंड सपोर्टिव है। एंड पहले भी मैंने इस बात का अप्रिशिएट किया है कि यस, आई वेरी मच लाइक दिस थिंग अबाउट हिम। एज प्रोफेशनली ऑफ कोर्स डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स हिज वर्क, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड, एंड एक गोल को अचीव करने का जो होता है एंथुजियाज्म रहता है, वो हमेशा लेके चलते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हिम।
लेकिन हाँ राकेश सर का मैंने देखा है कि चीज़ों को मतलब जिस तरह से उनका फोकस जो है और जिस तरह से एफर्ट्स वो करते हैं वो एक चीज़ है रिसर्च को लेकर खासतौर से हर चीज़ को मतलब सब्जेक्टिव है, चाहे वो सिलेबस को लेके हो, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को लेके हो, एक उनका जो प्रेजेंस है हर चीज़ को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर, रिसर्च को लेकर वो एक एक्सेप्शनल है और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उनमें। और एक चीज़ और है उनमें कि जो चीज़ों को मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। ये भी एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ उनमें लगी और मुझे लगता है कि आगे चल के डिपार्टमेंट बहुत अच्छा करेगा आगे चल के। विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से वही चीज़ है कि सबसे पुरानी अभी तक आप ही हो। मैं ही हूँ, सीनियर मोस्ट। सीनियर। तो मेरे आंखों के सामने सब लोग आए हैं और अब जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक मतलब क्या बोलूँ, पॉजिटिव नेगेटिव मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये बात है कि जो भी गए हैं बहुतों सबने बातें अच्छा आपने ही देखा किया है। हाँ। मैं अभी मैडम से कह रहा था कि मैं भले ही जा रहा हूँ, यहाँ दिखूंगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा एक जस्ट फ़ोन कॉल अवे, कभी भी आप फ़ोन करोगे, व्हाट्सअप ऐसी चीज़ें जहाँ मैं जुड़ा रहता हूँ। और दीपक सर आज छोड़ के जा चुके हैं। दीपक सर मतलब मैं नाम गिनाऊँ तो उपेन्द्र सर, इतने लोग हैं जिनसे मतलब मुझे हर हफ्ते 15 दिन में बात हो जाती है। बहुत लोग हैं ऐसे। तब जो नीचे वो उस दिन PhD का इंटरव्यू था तो उपेन्द्र सर बोले कि केक ले आओ, तो मैंने कहा ठीक है। मैं और सोनू गांधी सर थे, हम लोग केक लेने पहुँच गए। तो गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि यार शॉपिंग भी कर लेते हैं, मॉल तो है ही। मैंने कहा हाँ ठीक है। और मेरा उस दिन इंटरव्यू था नवीन सिंघल सर और सराफ सर को लेना था, तो मुझे लगा इंटरव्यू जब होगा उपेन्द्र सर से बोल के गया था मैं, सर आप फ़ोन कर देना मैं आ जाऊँगा। अब वो सराफ सर का तो वो वेट कर रहे थे मेरा, एकदम से उपेन्द्र सर का फ़ोन आ गया कि वो वेट कर रहे हैं। तो मैं भागते भागते आया तो सराफ सर पूछ रहे कैसा लग रहा है DIT। मैंने कहा अच्छा है। बोले आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, आप यहाँ मैं आपका इंटरव्यू लेने बैठा हूँ, आप मॉल घूम रहे हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बोलूं, इसलिए मुझे इनका केक लेने गया। अरे उस समय फैकल्टीज फ्रीली जाते जाते थे उस टाइम में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और ये सब 2015 में भी मुझे फिर गौरव सर के साथ ये है कि वो ये बात तो मैं मानूंगी, जो सबने कहा कि वो बहुत हेल्पिंग बहुत हैं। उनको कभी भी किसी भी टाइम पे अगर बारिश हुई है, मैंने बोला कि सर प्लीज़ लेने आ जाओ, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं आज नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता। वो अवेलेबल है तो उन्होंने हमेशा हेल्प किया है। और पढ़ाई के मामले में भी हो, कोई भी चीज़ हो, नोट्स के रिगार्डिंग कभी उनको ज़रूरत पड़ी मैंने दिया, कभी मुझे ज़रूरत पड़ी उन्होंने बताया। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी मतलब बॉन्डिंग थी। मतलब सिविल और पेट्रोलियम की मुझे लगता है कि हमेशा से ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है फैकल्टीज़ के बीच में। ये मैडम वो तो आपका पास में रहता है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उसमें। तो पहले जब